अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग और इसकी चैप्टर नंबर 5 है रेशो। इसकी एक्सरसाइज नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं नोट्स में से। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ABC लिमिटेड। शेयर कैपिटल 5 लाख, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 2,50,000, करंट लाइबिलिटीज़ 2,50,000, फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख, फाइनेंशियल चार्जेस 10,000, लिक्विड एसेट्स 3 लाख, सेल 9 लाख, परचेजेस 6 लाख। ये बुक में से अगर आप करेंगे तो ये बुक में से 19 वाला क्वेश्चन है और ये पेपर में भी आ चुका हुआ है। रिक्वायरमेंट में उसने आपसे पूछा हुआ है नंबर 1 पे डेट इक्विटी रेशो, फिक्स्ड एसेट्स रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेट इक्विटी रेशो के अंदर हमारे पास फार्मूला लॉन्ग टर्म डेट्स ओवर इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म डेट्स उसने आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ खुद ही दी हुई है शेयर कैपिटल के नीचे। दूसरे नंबर पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 2,50,000 और इक्विटी के अंदर आपको एक ही चीज़ गिवन है शेयर कैपिटल। तो ये हमारा इक्विटी आ जाएगा। इसको डिवाइड किया तो 0.5:1 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे पूछा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स रेशो। इसका फार्मूला आपके पास फिक्स्ड एसेट्स ओवर लॉन्ग टर्म फंड्स। तो फिक्स्ड एसेट्स उसने आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं 6 लाख और इसके अलावा लॉन्ग टर्म फंड्स का हमारे पास फार्मूला था, हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो टोटल लाइबिलिटीज़ आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें हैं। लाइबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। इन तीनों का आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 10 लाख और इसमें से करंट लाइबिलिटीज़ जो 2,50,000 है इसे वापस माइनस कर दें तो बाकी आपके पास 7,50,000 आ जाएगा। ये लॉन्ग टर्म फंड्स हमने फार्मूलों के अंदर पढ़ा था। इसका फार्मूला टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस करंट लाइबिलिटीज़, तो ये 7,50,000 आ जाएगा। ये डिवाइड किया तो ये आपके पास 0.8:1 आ जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पे उसने आपसे पूछा हुआ है प्रोप्राइटरी रेशो। इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास प्रोप्राइटर फंड ओवर टोटल एसेट्स। तो प्रोप्राइटर फंड या इक्विटी एक ही बात है। ऊपर हमने फर्स्ट फार्मूले के अंदर भी ये लिखा था इक्विटी। तो एक ही चीज़ के अंदर हमारे पास शेयर कैपिटल 5 लाख, यही हमारा प्रोप्राइटर फंड है। और इसके बाद टोटल एसेट्स का हमारे पास यहाँ पे उसने आपको टोटल एसेट्स नहीं दिए हुए। फिक्स्ड एसेट्स गिवन है हमारे पास 6 लाख, लेकिन करंट एसेट्स इस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए। तो आपको पता है बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम इसको यहाँ पे वर्किंग के अंदर लिख सकते हैं इस तरह से, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़। तो टोटल लाइबिलिटीज़ हमारे पास है थी शेयर कैपिटल 5 लाख था, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 2,50,000 और करंट लाइबिलिटीज़ 2,50,000, ये टोटल 10 लाख बन रहा है। तो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर इक्वल होती हैं, तो इसलिए जो टोटल लाइबिलिटीज़ होंगी वही हमारे टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो ये 10 लाख टोटल आ रहा है, तो टोटल एसेट की जगह पे हमने 10 लाख यही वाला पुट कर दिया। इसको डिवाइड किया तो ये आपके पास 0.1 आ जाएगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 4 है करंट रेशो। इसका फार्मूला आपके पास नीचे लिखा हुआ है नंबर 4 पे, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ उसने आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन की हुई हैं। तीसरे नंबर पे लेफ्ट साइड पे 2,50,000 ये करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो करंट एसेट इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको नहीं दिए हुए। तो करंट एसेट्स हमारे पास कैसे आ सकती हैं? करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट। अगर आपके पास टोटल एसेट्स हैं, आप उसमें से फिक्स्ड एसेट माइनस कर दें तो जो बाकी बचेंगे वो आपके करंट एसेट्स आ जाएंगे। तो टोटल एसेट्स हम ऑलरेडी रिक्वायरमेंट नंबर 3 में कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, वो 10 लाख थे और फिक्स्ड एसेट क्वेश्चन में गिवन था 6 लाख। तो 10 में से 6 लाख माइनस किया तो 4 लाख आपके करंट एसेट्स आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल आपने कैलकुलेशन कर ली। फार्मूले में पुट किया हमने करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़, 4 लाख ओवर 2,50,000, तो ये डिवाइड करेंगे तो 1.6:1 आ जाएगा। और उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 5 में उसने पूछा हुआ है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो का बिल्कुल सिंपल फार्मूला आपके पास है लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। तो लिक्विड एसेट्स भी क्वेश्चन में गिवन है और करंट लाइबिलिटीज़ भी क्वेश्चन के अंदर
गिवन है बिल्कुल सिंपली। आपने लिक्विड एसेट्स पुट किए 3 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ 2,50,000, ये डिवाइड किया तो ये आपके पास 1.2:1 आ जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास नोट्स में से। फ्रॉम द समराइज्ड बैलेंस शीट गिवन बिलो ऑफ कंपनी कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी आप निकाल चुके हुए हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये आपके पास 2 न्यू फार्मूले हैं, लेकिन आपने पीछे नोट्स के अंदर ये फार्मूले याद किए होंगे। लाइबिलिटी साइड पे दिया हुआ इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, और दूसरी साइड पे फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर और कैश। स्टॉक, डेटर और कैश ये आपके करंट एसेट्स हैं। इसके अलावा नीचे उसने आपको सेल दी हुई है 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट उसने बताया हुआ 20%। तो इसके साथ उसने कुछ नहीं मेंशन किया हुआ ऑन कॉस्ट, अबव कॉस्ट, एट कॉस्ट। तो जब कुछ ना मेंशन हो या फिर लिखा हो 20% ऑन सेल, तो फिर आप इसको सिंपली 20/100 ही करेंगे। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला आपको आता है। फार्मूला आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, इसके 2 फार्मूले थे, यहाँ पे इसका बिल्कुल सिंपल फार्मूला यूज होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल उसने आपको 4 लाख बताई थी और ग्रॉस प्रॉफिट 20% था, और ग्रॉस प्रॉफिट हम हमेशा सेल के ऊपर चार्ज करेंगे। सेल 4 लाख थी, इसका 20% लेंगे तो वो आपके पास 80,000 आ जाएगा। तो सेल में से 4 लाख में से आपने ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 माइनस किया तो बाकी आपके पास 3,20,000, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। इसे आपने ऊपर फार्मूले में पुट किया, और एवरेज स्टॉक उसने आपको स्टॉक यहाँ पे एक ही दिया हुआ था 46,000, और हमने बात की थी अगर एक ही स्टॉक होगा तो वो ही एवरेज होगा। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होंगे तो प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही स्टॉक है तो इसलिए उसी को एवरेज लेंगे। ये डिवाइड करके आपके पास आ रहा है 6.96 टाइम। क्योंकि यहाँ पे टर्नओवर लिखा हुआ है इसलिए हम इसके आंसर के साथ लिखेंगे टाइम्स। डेटर्स टर्नओवर रेशियो ये भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है। इसका फार्मूला आपके पास है नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज डेटर। सेल उसने आपको 4 लाख दी हुई है, सेल के साथ कुछ नहीं मेंशन होगा तो वो आपकी नेट क्रेडिट सेल ही होगी। और एवरेज डेटर बिल्कुल स्टॉक की तरह उसने आपको एक ही डेटर दिया हुआ 44,000, उसी को आपने एवरेज ले लेना है और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9.09 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी टर्नओवर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे उसने पूछा हुआ था वर्किंग कैपिटल्स टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक ही बात है, डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ सेल हमने ऑलरेडी फर्स्ट रिक्वायरमेंट में निकाल लिया था 3,20,000, और नेट वर्किंग कैपिटल इसका फॉर्मूला नीचे फर्दर लिखा हुआ है। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ आपको ऊपर क्वेश्चन के अंदर लाइबिलिटी साइड पे उसने दी हुई है टोटल 74,000, और करंट एसेट के अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं, स्टॉक, डेटर और कैश, 46,000, 44,000 और 10,000। इन तीनों को आपने प्लस किया तो ये आपके पास 1 लाख बन रहा है करंट एसेट्स, और करंट लाइबिलिटी 74,000 है, ये माइनस करके आपके पास 26,000 आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। फार्मूले के अंदर इसको पुट किया, 3,20,000 को आपने 26,000 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास 12.31 टाइम्स आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर भी टर्नओवर पूछा हुआ। उसके बाद लास्ट रिक्वायरमेंट है इसमें फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला भी सिंपल लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक ही बात है, ऑलरेडी पीछे निकाल चुके हुए हैं 3,20,000, और फिक्स्ड एसेट क्वेश्चन में से हम देख लेते हैं, ये इसने आपको दिया हुआ था 2,08,000। तो सिंपली इसको पुट किया हमने क्वेश्चन के अंदर 2,08,000, तो 3,20,000 को 2,08,000 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास 1.54 टाइम्स में आंसर आ जाएगा, चूँकि यहाँ पर भी टर्नओवर की बात की थी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।